हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कुशांक ऑनलाइन क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीवन परिचय के बारे में। जयशंकर प्रसाद जीवन परिचय के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि जो जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और इससे पहले मैंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय बताया है। आपने अगर जो उसे नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर आप इस वीडियो के नीचे देख लेंगे। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय आप अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए ये दोनों जीवन परिचय बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय जो है बहुत ही आसान भाषा में मैंने लिखा है। आप इसे अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, क्योंकि जो जीवन परिचय है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के कहाँ हुआ था। जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी में हुआ था कि वैश्य परिवार में 30 जनवरी 1889 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी में हुआ था और वैश्य परिवार में हुआ था। कहाँ हुआ था? वैश्य परिवार में हुआ था। 30 जनवरी 1889 ईस्वी को हुआ था। इनका परिवार शुंघनी साहू के नाम से प्रसिद्ध है। क्या है? इनके जो परिवार था, इनकी जो फैमिली थी वो तम्बाकू का व्यापार करती थी, इसलिए जो इनका परिवार था वो शुंघनी साहू के नाम से प्रसिद्ध था। प्रसाद जी के पिता स्वयं साहित्य प्रेमी थे। क्या थे? जो प्रसाद जी के पिता थे वह स्वयं साहित्य प्रेमी थे। प्रसाद जी ने 9 वर्ष की आयु में ही एक कविता की रचना की। क्या किया? जो प्रसाद जी थे उन्होंने 9 वर्ष की आयु में ही एक कविता की रचना की। प्रसाद जी ने बाल्यावस्था में ही क्या लिखा हुआ है? प्रसाद जी ने बाल्यावस्था में ही अपने माता पिता के साथ देश के विभिन्न तीर्थ स्थानों की यात्रा की। जो प्रसाद जी थे वो अपने माता पिता के साथ देश के विभिन्न तीर्थ स्थानों की यात्रा की। कुछ समय बाद क्या हुआ? कुछ समय बाद इनके माता पिता की मृत्यु हो गई। क्या हो गई? कुछ समय बाद इनके माता पिता की मृत्यु हो गई और इनकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध क्या हुआ? जब इनके पिता की मृत्यु हो गई तो जो इनकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध था उनके बड़े भाई श्री शंभूनाथ जी ने किया। क्या किया? इनके माता पिता की मृत्यु के बाद इनकी जो शिक्षा दीक्षा का प्रबंध था वो बड़े भाई श्री शंभूनाथ जी ने किया। सर्वप्रथम इनका नाम क्वींस कॉलेज में लिखाया गया। कहाँ लिखाया गया? जब सर्वप्रथम इनका नाम लिखाया गया तो क्वींस कॉलेज में लिखाया गया, पर वहाँ पर इनका मन नहीं लगा। पर कॉलेज में इनका मन नहीं लगा और घर पर ही योग्य शिक्षकों से अंग्रेजी और संस्कृत का अध्ययन किया। क्या किया? जब इनका एडमिशन कॉलेज में कराया गया तो इनका मन कॉलेज में नहीं लगा और ये घर पर ही योग्य शिक्षकों की सहायता से अंग्रेजी और संस्कृत का अध्ययन करने लगे। जब ये 17 वर्ष के थे, क्या था? तभी बड़े भाई शंभूनाथ जी की मृत्यु हो गई। जब ये 17 वर्ष के थे तभी बड़े भाई श्री शंभूनाथ जी की मृत्यु हो गई। इन्होंने 3 शादियाँ की। क्या किया? इन्होंने 3 शादियाँ की, किंतु तीनों ही पत्नियों की असमय मृत्यु हो गई। इन्होंने 3 शादियाँ की, किंतु तीनों ही पत्नियों की असमय मृत्यु हो गई। इसी बीच इनके छोटे भाई की भी मृत्यु हो गई। इन सभी आसमाइक मौतों से यह अंदर ही अंदर टूट गए। क्या हो गए? इन सभी आसमाइक मौतों के कारण ये अंदर ही अंदर टूट गए और क्षय रोग से पीड़ित हो गए। किससे? क्षय रोग से पीड़ित हो गए। क्षय रोग से पीड़ित होने के कारण 15 नवंबर 1937 ईस्वी में, कब? 15 नवंबर 1937 ईस्वी को 47 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। आपको इतना ही जीवन परिचय एग्जाम में लिख देना है और आपका नंबर 1 भी नहीं कटेगा। बहुत ही आसान तरीके से मैंने बताया है, बहुत ही नॉर्मल भाषा में लिखा हुआ है। आपको मैं बता दूं, जीवन परिचय लिखने के लिए को कुछ चीज़ें हैं जिन्हें याद करना पड़ता है। उसके बाद जीवन परिचय बहुत ही आसानी तरीके से लिख जाता है। उसके लिए आपको जन्म, मृत्यु, पता, माता पिता का नाम और जो इनकी शिक्षा थी वो आपको याद होना चाहिए। इससे आप आसानी से किसी भी कवि या लेखक का जीवन परिचय लिख सकते हैं। आइए हम इनकी रचनाएं देखते हैं। बहुत ही आसान कुछ रचनाएं हैं जिनको आपको तैयार कर लेना है। तो रचनाएं देखते हैं। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो निम्नलिखित है। आपको इसी तरीके से एग्जाम में लिखना है। फर्स्ट नंबर ऑप्शन आप डालेंगे अजातशत्रु ध्रुवस्वामिनी। ये नाटक है। क्या है? इनके जो अजातशत्रु और ध्रुवस्वामिनी है ये नाटक है। प्रतिध्वनि छाया इंद्रजाल और कामायनी झरना कंकाल तितली लहर आंसू। आपको लगभग
5 से 6 रचनाएं याद कर लेनी है और उन्हीं को लिख देना है, जिससे आपके 2 नंबर रचनाएं के पक्के हो जाएंगे और 3 नंबर जीवन परिचय का। इससे आपके 5 नंबर जो हैं वो पक्के हो जाएंगे बोर्ड एग्जाम में, चाहे आप क्लास 12 में हो या 10th में हो। दोनों में ये जीवन परिचय जयशंकर प्रसाद का पूछा जाता है। तो मैंने बहुत ही आसान तरीके से जीवन परिचय बताया है, आप इसे याद कर लेंगे और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का भी याद कर लेंगे। अगर आप क्लास 10th में हो तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।